फुसफुसाती हुई जंगल। सूर्यास्त हो रहा था और मिस्टवुड के घने जंगल में अजीब घटनाएं होती थीं। कहा जाता था कि जंगल अतीत के रहस्यों को फुसफुसाता है। एक युवा अन्वेषक आर्यन एक जर्नल के साथ जंगल में प्रवेश करता है, जो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्साहित था। जंगल में और अंदर बढ़ते हुए आर्यन ने एक प्राचीन पेड़ पाया। उसकी छाल पर हल्के हल्के चिन्ह उकेरे हुए थे, जो मंद रोशनी में चमक रहे थे। वह उत्सुक हो गया और पेड़ को छुआ। तभी जंगल की फुसफुसाहटें तेज हो गई, जैसे वह आर्यन से सीधे बात कर रहे हो। साय से एक आत्मा प्रकट हुई, जो हल्की रोशनी और पत्तियों से बनी एक महिला थी। उसका चेहरा सौम्य था, लेकिन बहुत पुराना। उसने अपना नाम वारा बताया, जो जंगल की रक्षक थी। वारा ने बताया कि आर्यन को ही उस पर शाप को तोड़ने के लिए चुना गया था। वारा ने बताया कि पहले एक जादूगर ने जंगल पर शाप डाला था। इस शाप ने जंगल की आत्माओं को बंदी बना लिया था और वे तब तक मुक्त नहीं हो सकते थे, जब तक कोई दिल से सच्चा और साहसी व्यक्ति आकर इस शाप को तोड़े। आर्यन ही वह व्यक्ति था जो इस शाप को तोड़ सकता था। वारा ने आर्यन को जंगल के केंद्र में ले जाया, जहां शाप का स्रोत था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें जंगली जीव और भ्रमण शामिल थे, लेकिन आर्यन का साहस उसे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। वे एक रहस्यमयी झील तक पहुंचे, जिसका पानी आसमान की तरह चमक रहा था। झील के पास उन्होंने जादूगर की आत्मा का सामना किया, जो अब एक छायादार आकृति बन चुका था। जादूगर ने आर्यन को रोकने की कोशिश की और एक भयंकर युद्ध हुआ। आर्यन ने अपने सच्चे दिल की शक्ति से जादूगर को हराया और शाप तोड़ा। शाप टूटने के साथ जंगल बदलने लगा। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और फुसफुसाहटें अब खुशी के गीतों में बदल गईं। वारा ने आर्यन का धन्यवाद किया और फिर एक चमक में गायब हो गई, जंगल को शांति के साथ छोड़ते हुए। आर्यन अपने गांव वापस लौटा, जंगल के रहस्यों और इसके पुनर्निर्माण की कहानी के साथ। वह एक दंतकथा बन गया, जो अपनी साहसिक यात्रा के बारे में सभी को सुनाता था, और जंगल की फुसफुसाहटें अब हर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन करती थीं, जो उसकी सच्चाई को जानना चाहता था। Thank you for watching video.